नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान-3 की कामयाब लॉन्चिंग। इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को दी मुबारकबाद और नई ख्वाहिशात का किया इजहार। वज़ीर आला के सिया ने इसरो के जरिए चंद्रयान-3 की कामयाब लॉन्च पर खुशी का इजहार किया। कहा, हिंदुस्तान की खलाई तहकीक के शोबे ने एक अहम संगमेल को किया उबर। केटीआर ने चंदनवेली में जापानी सनत क्लस्टर का किया ऐलान। फैक्ट्रियों की संग बुनियाद की तकरीब से किया खिताब। दलित बंधु इस्तीफादा कुनिंदगान के इंतखाबात की जिम्मेदारी जिले कलेक्टर्स को सौंपी गई। मुस्तहिकीन के इंतखाब में बेजातियों के इल्जामात में नहीं है कोई सदाकत। वजीर को के ईश्वर का बयान। पुडू अराजी पट्टा तकसीम प्रोग्राम के मुस्तफीद होने वाले 1.5 लाख किसानों में कांग्रेस एमएलए के वालिदीन भी शामिल। तवील इंतजार के बाद अराजी की मिल्कियत के हक मिलने पर मसरत का किया इजहार। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब तलब। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर मेंबरान असेंबली के खिलाफ जेर इल्तिवा नाअहली के दरख्वास्तों पर फैसला लेने में ताखीर पर कार्रवाई। सिसोदिया की जमानत की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को भेजा नोटिस। साबिक नायब वज़ीर आला दहली की दरख्वास्त पर जमानत पर 28 जुलाई को होगी समाअत। केजरीवाल ने दिल्ली में सैलाब से बिगड़ती सूरत हाल देखकर फौज से की मदद तलब। फौज और एनडीआरएफ की मदद लेने की भी दी हिदायत। कम वक्त में अवाम को ज्यादा राहत फराहम करने के इक़दाम। और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तान का तीसरा चांद मिशन चंद्रयान-3 जुमा को दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के शार रेंज से लॉन्च किया गया है। लॉन्च को कामयाब करार देते हुए इसरो के चेयरमैन ने इसरो फैमिली को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसरो के साइंसदानों के अलावा तकरीबन 3,900 किलोग्राम के इस चंद्रयान-3 के लॉन्च के मौके पर मरकजी साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। मिशन की तैयारी का जायजा लेने के बाद लॉन्च की इजाजत देने वाले बोर्ड ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर एसडीएससी सेंटर में जुमेरात को आईएसटी पूर्विखार मिशन के लिए उल्टी गिनती शुरू हुई। आज सुबह ट्विटर पर ट्वीट की एक सीरीज में वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि जहां तक हिंदुस्तान की खलाई शोबे का ताल्लुक है, 14 जुलाई 2023 हमेशा सुनहरे हर्फ में लिखा जाएगा। चंद्रयान-3 के हमारे तीसरा चंद्रयान मिशन है, अपना सफर शुरू करेगा। ये शानदार मिशन हमारी कौम के उम्मीदों और ख्वाबों को आगे बढ़ाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के लिए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस मिशन के बारे में मजीद जानें और हमने खला, साइंस और इख्तिरा में जो पेशरफ्त की है, ये आप सबको बहुत फख्र महसूस कराएगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग कामयाब रही है। वज़ीर आला के सिया ने इसरो के जरिए चंद्रयान-3 की कामयाब लॉन्च पर खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर वज़ीर आला ने इसरो की चेयरमैन, साइंसदानों और दीगर तकनीकी अमले को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि चंद्रयान-3 की कामयाबी के साथ ही हिंदुस्तान के खला तहकीक के शोबे ने एक अहम संगमेल उबूर किया है। मालूम हुआ है कि इसरो ने एक और रिकॉर्ड बना दिया है। चंद्रयान-3 चांद की तरफ बढ़ गया। M4 LVM-3 रॉकेट आज श्रीहरिकोटा में सतीश धवन सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट चंद्रयान खलाई जहाज ले गया। रॉकेट आज सुबह दोपहर 2:35 को हवा में उड़ाया गया है। इसके बाद रॉकेट बूस्टरों ने तमाम मराहिल में मुनासिब तरीके से फायर किया। आईटी और सनतकार के वजीर के तारक रामाराव ने यह ख्याल
ख्याल पेश किया है और रंगारेड्डी जिले के चंदवेली में जापानी सनत क्लस्टर कायम करने के लिए जापान के फर्मों के खैर मकदम किया है। डाइफोक और इंटरलॉजिस्टिक्स इंडिया और निकोमेकी तकीशा की फैक्ट्रियों की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत करते हुए वजीर कहा कि जब भी कोई जापान जाता है वहां कुछ नया सीखने को मिलता है। ना होने के बराबर कुदरती वसाइल और महदूद काबिल रहाइश खिता और बार बार सुनामी और जल्जलों जैसी कुदरती आफत का शिकार होने के बावजूद जापान हर बार जब भी इसे निशाना बनाया गया था बशुमल एटमी हमला और इसका हिसाब लेने की ताकत बन गया था। हिंदुस्तान के हर घर में जापानी प्रोडक्ट होंगी। उन्होंने अपने बचपन में सोनी वॉकमैन रखने की भी याद किया और कहा कि मैंने यहाँ के लोग जापानी प्रोडक्ट्स के लिए इतनी ही इज्जत रखते हैं। वजीर ने जापानी काम की सकाफत की भी तारीफ की और कहा कि ये यकीनी है कि डाइफोको और निकोमाक दोनों हिंदुस्तान में अपने अपने मुकामात पर रहनुमाई बनेंगे और दो फर्में जो कि कुल 575 करोड़ रुपए की सरमाकारी कर रही थी और तेलंगाना में 1600 बराह रास्त मुलाजमीन फराहम कर रही थी ने मुकामी लोगों के लिए मुलाजिमतों और मुकामी नौजवानों को तरबियत देने के लिए मुकामी ITIs को अपनाने या इनके साथ मुआहदा करने का भी वादा किया था। चंदनवेली रियासत के सबसे अहम सनती क्लस्टर में तेजी से तरक्की कर रहा था, जहां से पहले से ही फिलीपींस, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजॉन काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल में महारत रखने वाले से लेकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों तक की कंपनियां इस खिते को अपने मरकज के तौर पर मुंतखब कर रही हैं। उन्होंने जापान कौंसलेट से जापानी कंपनियों के लिए खुसूसी तौर पर चंदनवेली में एक क्लस्टर कायम करने के लिए ताउन की दरख्वास्त की है। जापानी कंपनियों की दुरुस्तगी और कारकर्दगी की तरह तेलंगाना हुकूमत ने भी इन दोनों कंपनियों को मुख्तसर मुद्दत के अंदर इजाजत दी थी और मौसर तरीके से कारकर्दगी का मुजाहरा जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि डाइफोको को तंबाकू ताउन फराहम किया जाएगा, जो कि मनसूबा बना रही है फैक्ट्री पर काम मुकम्मल करें और 14 माह में ऑपरेशन शुरू करें। శ్రీనివాస్ గారు చెప్పిన ఒక మాట, జాపనీస్లో హిని అరాటా అంటే మీ గతం కంటే మీ భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనే ఒక విశ్వాసాన్ని కల్పిస్తూ ఎదగడం, పర్స్యూట్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అనేది జాపనీస్ కల్చర్లో ఒక అంతర్భాగం అని చెప్పి వారు చెప్పారు. సార్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఐ బిలీవ్ ఇస్ ద సక్సెస్ ఇన్ ఎనీ స్పియర్ ఆఫ్ లైఫ్, not just in industry or politics or whatever path one chooses in life. I think your success will hinge on this one simple philosophy. If you're able to give that confidence to your investors or to your people that their tomorrow is going to be better than today in your leadership, then I think you'll certainly succeed in life. My compliments to you on teaching us something truly important. And Japan is a country that I've always admired. Not now, but in fact, for a very long time, each and every time I've visited Japan, I've come back with admiration, respect, and a lot of learnings. ప్రతిసారి జపాన్కి వెళ్ళిన ప్రతిసారి ఎన్నో కొత్త అంశాలు నేర్చుకునేదానికి మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి. బాగా నచ్చిన అంశం ఏంటంటే, మీకు అందరికీ అర్థం కావాలని తెలుగులో మాట్లాడుతున్నాను. వాట్ ఐ రియలీ అడ్మైర్ అబౌట్ జపాన్ is the fact that this is a country that has almost negligible natural resources. You know, this is a country which is 12.7 crore people. It's a massive, about 127 million people, and very limited natural resources. It is very, very limited in terms of inhabitable area, you know, because the natural terrain is very inhospitable for human habitation. There are tsunamis, there are earthquakes, there are many challenges which nature has imposed on Japan. And let us also remember that Japan was the only country on the planet which actually had to endure a nuclear attack in Hiroshima and Nagasaki. But the way they bounced back from that, despite not having natural resources, despite not having precious commodities like land and many other things that typically the rest of the world is endowed with or bestowed with, despite the fact
रियासती आईटी और सनत के वजीर केटीआर ने कहा कि सुकेश जो एक मुजरिम और धोखेबाज है ने इस पर मजायकाखेज इल्जामात लगाए। केटीआर ने ट्वीट किया कि सुकेश के इल्जामात मीडिया के जरिए इनकी तवज्जो में आए। वजीर ने वाजे किया कि वो इन्हें नहीं जानते। सुकेश कौन है? केटीआर ने वाजे किया कि वो सुकेश की बेबुनियाद इल्जामात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन केटीआर ने मशवरा दिया कि मीडिया को भी ऐसे बेबुनियाद इल्जामात शाया करने से पहले होशियार रहना चाहिए। एससी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर मिनिस्टर कोपुला ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारुफ करा गई दलित बंधु स्कीम को शफाफ तरीके से नाफिज किया जा रहा है। जुमा को करीमनगर में कैंप ऑफिस से जिले कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाबात की जिम्मेदारी जिले कलेक्टर्स को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि मुस्तहिकीन के इंतखाबात में बेजाब्तगियों और बेजाब्तगियों के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाबात चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत के मुताबिक किया जाएगा। इस जिम्मन में मुतालिका जिले उजरा और जिले कलेक्टरों के साथ मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। वजीर के ईश्वर ने वाजे किया कि दूसरे मरहले में हुकूमत की तरफ से मुख्तस करदा 1700 करोड़ रुपये में 850 करोड़ रुपये ही दस्तियाब हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस स्कीम को कदम ब कदम पर हर दलित खानदान तक लागू करने के मकसद से आगे बढ़ाएगी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जहां बोनाल त्योहार को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया गया है, वहीं इस त्योहार के जिमन में हुकूमत की जानिब से मुंतखब मनादिर को फंड्स जारी किए गए हैं। इस सिलसिले के कड़ी के तौर पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मलकपेट हल्के आजमपुरा डिवीजन में 6 मंदिरों के लिए बोनाल चेक्स तकसीम किए। फी मंदिर को 23,000 रुपये के हिसाब से 5 मंदिरों को मजमूई तौर पर 1,15,000 रुपये के चेक्स जारी किए गए। इस मौके पर आजमपुरा डिवीजन के बीआरएस सदर के मारुति भी मौजूद थे। मंदिरों के मुंतजमीन ने इस मौके पर वज़ीर आला केसीआर और वजीर दाखिला से इज़हार तशक्कुर किया। वजीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने रुकनी असम्बली खुतबुल्लापुर ए विवेकानंद गौड़ और रुकनी असम्बली मलकाजगी मैनमपली हरमतराव के साथ मेडचल जिले के अलवाल सर्कल में पुराने अलवाल आईजी के मुजस्समे पर गुड़ा संगम के जेर एहतमाम नए बनाए गए सरदार सरूपा पापा गुड़ा के मुजस्समे का इफ्तिताह किया। मैनमपली हनुमंतराव अलवाल सर्कल कॉर्पोरेटर डिवीजन के सुदूर गुड़ा बरादरी के कायदीन, बीआरएस पार्टी कायदीन, कारकुनों और दीगर ने शिरकत की। रियासती हुकूमत के पोडू अराजी पट्टा तकसीम प्रोग्राम के मुस्तफीद होने वाले 1.5 लाख किसानों में मुकामी कांग्रेस एमएलए धनासरी अनुसया उर्फ सितक्का के वालिदीन भी शामिल हैं। 50 साल तक अपनी जमीन पर मिल्कियती दस्तावेजात के बगैर काश्त करने के बाद सितक्का के वालिदीन को बिलाखिर तेलंगाना हुकूमत से 1.17 एकड़ अराजी के लिए बहुत से इंतजार शुदा पट्टा अराजी की मिल्कियत का हक मिल गया है। जमीन की मिल्कियत के इस दस्तावेज के इजरा से न सिर्फ इनकी वालिदीन को तहफ्फुज और इस्तेहकाम का एहसास मिला है, बल्कि उन्होंने अपनी जमीन के लिए इनकी दहाइयों की मेहनत और लगन को भी दुरुस्त किया। वो मुलुगु मंडल के जगन्नापेट गांव के रहने वाले हैं। इससे पहले जमीन की परवरिश में और खेती में इनकी कोशिशों के बावजूद एमएलए के वालिदीन कोया बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, जरूरी दस्तावेजात हासिल करने में नाकाम रहे थे। सरकारी शिनाख्त की ये कमी इन्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में कमजोर और गैर यकीनी बना देती है। ताहम बीआरएस हुकूमत की तरफ से मुतारफ कराई गई फलाही इक़दामात की बदौलत इनकी देरीना परेशानी दूर हो गई है, जिससे उम्मीद और इत्मीनान की किरण नजर आती है। अपनी तशक्कुर का इजहार करते हुए सीताका के वालिदीन खुशी से भरे हुए थे और रियासती हुकूमत की इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की कि तारीफ करते थे कि मुस्तहिक अफराद को वो फायदा मिले जिनके वो हकदार हैं। सियासी वाबस्तगियों से खतरे नजर तेलंगाना की अवाम के गैर जानिबदाराना खिदमात करने का बीआरएस हुकूमत का ओहदा हर शहरी के
फलाह व बहबूद के लिए इसकी लगन का सबूत है। हम खुशी से मखलूब हैं कि क्योंकि आखिरकार हमें हमारे जरिए काश्त की गई जमीन की मिल्कियत मिल ही गई। माजी में हम जमीन के बारे में जंगलात के अमले और दीगर सरकारी अफसरान से डरते थे, लेकिन अब ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। हमें अपनी जमीन अपने बच्चों से ज्यादा प्यारी है। उन्होंने मजीद कहा कि दीगर देहाती डोमा में था, अलुल में था और भी पोडू जमीन के लिए पट्टे हासिल किए थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि लोगों को बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए पुलिस स्टेशनों को भी जदीद तरीन अंदाज में बनाया गया है। सीवी आनंद ने आज पुलिस स्टेशन में इस लिफ्ट का इफ्तिताह किया, जिसमें 2 साल कबल काचीगुड़ा में तामीर किया गया था। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि नौ तामीरशुदा पुलिस स्टेशनों को भी 3 या 4 मंजिलों के साथ डिजाइन किया जा रहा है। थाने में लिफ्टें लगाई जाएंगी ताकि अमला और आने वाले लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। కాచిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ లో నూతనంగా భవనం 2 సంవత్సరాలైంది కట్టి. సో కొన్ని రోజుల క్రితం ఇక్కడ శ్యాంబాబా మందిర్ చెందిన కమిటీ సభ్యులు అందరూ కూడా పెద్ద మనసులో ఈ పోలీస్ స్టేషన్ లో 3-4 ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ కొంతమంది సిబ్బందికి కష్టమవుతుందని వారు ముందుకొచ్చి ఒక లిఫ్ట్ ఎలివేటర్ ఏర్పాటు చేశారు. సో దాని కోసం వారు మీరు వచ్చి ఇనాగ్రేట్ చేయమని చెప్తే నేను ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఏవైతే కొత్త భవనాలు మేము కడుతున్నామో పోలీస్ స్టేషన్ కోసం ఇదే డిజైన్లో ఉన్నాయి. 3-4 ఫ్లోర్లు ఉన్నాయి. సో ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక లిఫ్ట్ కోసం కూడా ఏర్పాటు ఉంది, అక్కడ సదుపాయం ఉంది. సో దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా మేము ఈ లిఫ్ట్స్ అనేది ఏర్పాటు చేయడానికి ఇప్పుడు ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తాం. అక్కడ లోకల్గా ఉన్న దాతలు వాళ్ళని అప్రోచ్ చేసి చేసుకోమని ఎస్హెచ్ఓస్కి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ సందర్భంలో మా ఇక్కడ ఎస్హెచ్ఓ, ఏసీపీ, డీసీపీ సునీల్ అందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదే విధంగా పీపుల్ పోలీసింగ్ వారి సేవలు ప్రజలకు అందే విధంగా भैंसा में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन TUWJF भैंसा डिवीजन जिले निर्मल यूनिट की जानिब से अकबर खान जिले जनरल सेक्रेटरी की क़ियादत में जिले नायब सदर SM पाशा और सीनियर सहाफियों सैयद जावेद, कलीम उद्दीन खालिद, शकील अहमद, अजहर अहमद खान, आरिफ खान, सैयद सरफराज, रब्बानी, शेख अहमद के साथ रियासती कायदीन फेडरेशन की हिदायत के मुताबिक रियासत गिर सतह पर जारी हफ्ता मुतालबात के जिमन में मुकामी रुकन असम्बली मधोल जीविल्ठर रेड्डी और AO रेवेन्यू डिविजनल ऑफिस भैंसा से खुसूसी मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर के नाम मौसूम सहाफियों के देरीना मसाइल से मुताल्लिक 10 मुतालबात पर मुश्तमिल तहरीरी याददाश्त पेश की गई और इस दौरान रुकन असम्बली जीविल्ठर रेड्डी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सहाफियों की जानिब से मौसूल तहरीरी याददाश्त फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर KCR को रवाना करते हुए शख्सी तौर पर मुमकिन हद तक सहाफियों के मसाइल की यकसुई के लिए हर मुमकिना कोशिशें करेंगे। इनके अलावा अकबर खान जिले जनरल सेक्रेटरी ने भी इजहार ख्याल करते हुए सहाफियों के मसाइल पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि सहाफत जमहूरियत का चौथा सुतून है। सहाफत से जुड़े तमाम सहाफियों को साबिका की हुकूमतों की तरफ मौजूदा हुकूमत भी नजरअंदाज करते हुए सहाफियों के मसाइल को हल करने में नाकाम हो चुकी है, जबकि तहरीक तेलंगाना में सहाफियों ने भरपूर ताउन किया। आप हुकूमत की जानिब से जियो 239 को फौरी तौर पर तरमीम करते हुए साबिक की तरह मंडल सतह पर सहाफियों को एक्रेडिशन कार्ड जारी करे और सहाफियों के लिए डबल बेडरूम की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। सहाफियों के अफराद खानदान को सेहत से मुताल्लिक पूरा भरोसा देते हुए बच्चों की स्कूली तालीम में 50% रियायत का ऐलान करे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की तरफ से यहाँ के हमारे अकबर खान साहब डिस्ट्रिक्ट निर्मल डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी सभी साथियों को उर्दू जर्नलिस्ट के भैंसा डिवीजन के साथियों को लेकर एक मेमोरेंडम सबमिट किए। इसमें जो तेलंगाना में उर्दू जर्नलिस्ट है उनके जो प्रतिभात है दूर करने के वास्ते गवर्नमेंट के नज़र में ले जाना और चीफ मिनिस्टर की नज़र में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की नज़र में ले जाके डिमांड को सॉल्व करो बोल के उनका
डिमांड रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन में पूरे 10 डिमांड्स हैं। उनके एक्रेडिटेशन के बारे में और उनके फैमिली मेंबर्स के सहूलतों के बारे में, हेल्थ कार्ड के बारे में, ट्रेन फैसिलिटी, बस फैसिलिटीज के बारे में और मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में। और माइनमपल्ली सोशल सर्विस के चेयरमैन डॉक्टर माइनमपल्ली रोहित को एशिया वन इंटरनेशनल मैगजीन के इंटरनेशनल यूथ आइकॉन 2023 अवार्ड से नवाजा गया। दुबई में मुनाकिद होने वाले इस तकरीब में बड़े क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और नामवर सनतकारों ने शिरकत की। दुबई से वापसी के बाद माइनमपल्ली रोहित का हजारों मदाहों की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। माइनमपल्ली रोहित ने मीडिया से बात करते हुए MSSO की तरफ से दहाइयों से फराहम करदा खिदमात को तस्लीम करने और एशिया वन इंटरनेशनल का शुक्रिया अदा किया। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके वादी मुस्तफ़ा के करीब नामालूम अफराद ने एक शख्स पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। बताया जाता है कि 25 साला अब्दुल्ला चाउश गोलकुंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में रहा करता था, जिसके 2 बच्चे हैं और जो हाल ही में गोलकुंडा से मुंतकिल हुआ और पहाड़ी शरीफ के तहत वादी मुस्तफ़ा में रहा कर रहा था। इस ज़िम्मन में पुलिस पहाड़ी शरीफ ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आज रात तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के बीच में पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के लिमिट्स और बांडलागुड़ा का पुलिस स्टेशन के बीच में बॉर्डर में एरिया वादी मुस्तफ़ा और गौस नगर के बॉर्डर में एक लड़ाई हुआ। उसके अंदर एक चाकू का मारा लगे बोल के इंफॉर्मेशन आया, तो हम लोग एरिया विजिट करें। अब इधर पता करें तो ऐसा एक अब्दुल्ला बिन अली, ये गोलकुंडा के रहने वाले हैं। ये लोकल चांद पाशा बोल के उनका दोस्त है। तो और चांद पाशा और रफ़ीक और सुल्तान के बीच में कुछ लड़ाई चल रहा, तो उसके बीच में कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब्दुल्ला बिन अली को बुलाया गया है इधर। तो दोनों की तरफ से 10-15 लोग जमा हुए और उसके अंदर ये लड़ाई में अब्दुल्ला बिन अली को रफ़ी और सुल्तान और उनके साथियाँ मारे और उसके अंदर एक इसका चाकू के मारा लगे 3 जगह। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त तो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।